जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं DNI टुडे। खबर भदोही से। वजूद में पहुंचेगा ईट राइट चैलेंज चंदन। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एक बार फिर अपने वजूद को कायम करने की ओर पहुंचेगा। इधर बीच रैंकिंग स्तर कमजोर होने और तरह तरह के सवालिया दौर जारी रहने से कर्मचारियों की बड़ी रफ्तार काफ़ी सुस्त नजर आ रही थी। सहायक आयुक्त खाद्य चंदन पांडे ने बताया कि अभी तक विभाग ईट राइट चैलेंज में जिले स्तर पर 5वां 6वां तो प्रदेश में 12वां 13वां और अब 15वें स्थान पर पहुंचना विभागीय विडंबनाओं का परिणाम सामने लाया है। पुनः चैलेंज व्यवस्था को गति देते हुए स्वच्छता रेटिंग, ईट राइट कैंपस, ईट राइट स्कूल, सुरक्षित स्ट्रीट फूड प्रशिक्षण, नमूना महाअभियान रैंकिंग प्रणाली को स्थिर कर अलग पहचान बनाने में कामयाब रहेगा। भदोही से रिपोर्टर अब्दुल वाहिद के साथ वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। सर, ये ईट राइट चैलेंज को लेकर के कुछ कार्यक्रम कर चल रहा है, तो अपने जनपद भदोही का क्या स्थिति है? देखिए, ईट राइट चैलेंज एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की तरफ से, FSSAI की तरफ से, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। उसमें काफ़ी कई कार्यक्रम हैं, जैसे कि हाइजीन रेटिंग के संदर्भ में कार्यक्रम हैं, उसमें कुछ मार्क्स हैं। ईट राइट कैंपस, ईट राइट स्कूल, मंदिरों के प्रसाद को लेकर के उसमें किस तरह से वो फूड सेफ्टी के मानक पर खरे हैं, और हमारी जो सब्जी मंडी, फल मंडी है, उसकी जो हाइजीन है वो उसके किस तरह से मानक हैं और उसको कितना कंप्लायंस हो रहा है। और हमारा स्ट्रीट फूड, जो ठेले पर बिकने वाले खाद्य पदार्थ हैं, उनके लिए किस तरीके से काम हो रहा है, और हमारे स्कूलों में किस तरीके से जानकारियां हैं और जानकारियों के आधार पर किस तरह से कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसके अलावा लगभग 251 लोगों को भारत सरकार के मानक के आधार पर दिया जाना, जिसमें कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के आधार पर ट्रेनिंग। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि भदोही एक छोटा ज़िला है और फूड का जो कारोबार है वो भी यहाँ पर कम है, लेकिन हमारी जो टीम है उसमें आपस में चर्चा करके और मीटिंग करके और आपस में ट्रेनिंग करके टीम निकली, और अभी हम लोगों ने 5वां स्थान स्पर्श किया था। इस महीने में हम लोग थोड़ा नीचे आ गए हैं, फिर से टीम काम कर रही है, और हमको पूरी उम्मीद है कि ईट राइट चैलेंज जो एक प्रतियोगिता है पूरे देश भर के सभी ज़िलों के बीच में, तो हम इस समय प्रदेश में 12वें 13वें नंबर पर हैं, और हमारी ये कोशिश होगी कि हम अंडर 5 ले आएँ। जबकि कई चीज़ें हमारे लिए बहुत जैसे कि सैम्पलिंग है कि 60 सैम्पलिंग होनी चाहिए, तो ये बड़े ज़िले में भी 60 सैंपल है और हमारे यहाँ भी है, और हमारे यहाँ कई जनपदों में 30 से ऊपर खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, हमारे यहाँ 4 खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं। तो इस लिहाज से कई बार हमें थोड़ी सी एक टफ सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है कि जैसे हाइजीन रेटिंग हमारे यहाँ 51 हुआ है। अगर 300 लाइसेंस पर हाइजीन रेटिंग को देखा जाए तो हमारे लिए हाइजीनिक जो इस समय हमारे प्रीमाइसेस हैं वो प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशतता उसकी सबसे ऊपर बैठेगी। तो भदोही को इस कार्यक्रम से, ईट राइट चैलेंज में पार्टिसिपेट करने से, अगर हम टॉप 10 में भी आते हैं, टॉप 5 में भी आते हैं, पहला स्थान सिक्योर नहीं कर पाते हैं, तब भी हम लोग भदोही जनपद को में खाद्य सुरक्षा, फूड सेफ्टी के लिहाज से बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, आमूल चूल परिवर्तन लाएंगे।